मिल रहा है, ठीक है। तो आपका अभी ट्रेनिंग टाइम में ये भी बढ़ सकता है। ये कैसे बढ़ेगा, क्योंकि अभी मैंने 42% लिया है जो कि जनवरी का है। ये अगर अभी जुलाई में अगर 2% बढ़ गया तो 44% हो जाएगा। इसमें आपका बढ़ जाएगा 36 रुपये। 36 रुपये बढ़ जाएगा मतलब 36 रुपये बढ़ेगा मतलब 62 92 2592 रुपीज़ आपका हो जाएगा, ठीक है। और मैंने इसको बढ़ा के लिया है, यहाँ पर मैंने 42 की जगह मैंने 48% लिया है, क्योंकि ये आपका आफ्टर ट्रेनिंग है, ठीक है। आफ्टर ट्रेनिंग मैंने 1800 प्लस उसका 42% हो जाता है 2664 रुपीज़ आपका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, आपका शॉप अलाउंस मिलेगा 145 रुपीज़ और जो रम अलाउंस है आपको 158 रुपीज़ मिलेगा। इसमें कम हो गया है। अब ये कम क्यों हुआ है इसका डिटेल्स तो मैं नहीं जानता, बट आप ट्रेनिंग के बाद आप जान जाओगे या फिर ट्रेनिंग टाइम में भी जान जाओगे कि आपको ये क्यों मिला, ठीक है। तो मान के चलो नॉर्मली अगर पीस एरिया में रहते हो, नॉर्मली अच्छे एरिया में, सिटी एरिया में, नॉर्मल पीस एरिया में रहते हो, तो आपको ये आपका सैलरी बन रहा है, ठीक है, 37592 रुपीज़ आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। अब चलते हैं, आपको 3 तरह का सैलरी मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि ये है नॉर्मल सिटी, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पहले पीस एरिया, हार्ड एरिया एंड रिस्क एरिया, ठीक है। अब ये आपको आफ्टर ट्रेनिंग ना इन तीनों जगह में से कहीं पर भी आपका पोस्टिंग हो सकता है, चाहे वो आपका पीस एरिया में पोस्टिंग हो सकता है, हार्ड एरिया में पोस्टिंग हो सकता है और रिस्क एरिया में पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों जगह में डिफरेंट क्या हो जाता है पता है गाइस, यहाँ पर मेन गेम है सभी अलाउंस का, ठीक है। जो ये हार्ड एरिया अलाउंस है ये 9700 रुपया है। रिस्क हार्ड एरिया अलाउंस जो है, जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में पोस्टेड होते हो, जम्मू कश्मीर में भी ये दोनों जगह है, ठीक है। कहीं पर आपको 9700 मिलेगा, कहीं पर आपको 17900 रुपये मिलेगा, ठीक है। वो आपका एरिया के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये आप अभी क्लियर नहीं कर सकते कि आपको कहाँ पर पोस्टिंग मिलेगा, बट अप्रोक्स ये तीनों में से आपको कोई भी एक सैलरी आपको आफ्टर ट्रेनिंग मिलेगा गाइस, ठीक है। तो अभी समझते हैं क्या है, ठीक है। ये हो गया आपका 37592 रुपीज़। ये जो नॉर्मल है आपका पूरा कटिंग निकल के आया था यहाँ से, ठीक है, इतना रुपया आपका निकल गया था। इसके बाद जो आफ्टर ट्रेनिंग आपको ये वाला एक मिलता है DAAR प्लस TPT, आपको एक अलाउंस मिलता है जो कि है 2988 रुपीज़, ठीक है। तो ये अप्रोक्स जो पीस एरिया में रह रहा है, जो नॉर्मल एरिया में रह रहा है, जिसको कोई रिस्क नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, उसको नॉर्मली आपको मिल जाएगा 40,580 रुपीज़, ठीक है। इसमें थोड़ा 500 रुपया 1000 रुपया बढ़ भी सकता है। इसमें और ज़्यादा आपको बढ़ाना कमाना कैसे हो सकता है, अगर यहाँ पर अगर ये वाला जो मैंने लिया है 40580, ये वाला लिया है मैंने नॉर्मली गांव का एरिया, ठीक है। अगर कोई गांव का आदमी है इसके लिए इसको यहाँ पर 1953 रुपीज़ मिल रहा है। अगर कोई दिल्ली से मान कर चलो, कोई दिल्ली से है और वो BSM में, ठीक है, BSM में, तो उसको दिल्ली का HRA मिलेगा लगभग ये 1953 कट के यहाँ पर इसका 5000 मिलेगा, ठीक है। 5000 मिलेगा मतलब यहाँ पर डायरेक्ट बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 3000 डायरेक्ट बढ़ जाएगा, 43580 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर नॉर्मल थोड़ा उससे छोटे गांव में रह रहा है तो 42580 रुपीज़ आपको मिलेगा गाइस, ठीक है। अब उसके बाद चल जाते हैं हार्ड एरिया में, ठीक है। हार्ड एरिया में भी वैसे ही है, ये 37592 रुपीज़ है। फिर आपको ये जो सेम मिलेगा। इसके बाद मेन गेम आ जाता है इसका, ठीक है। ये हो गया हार्ड एरिया का अलाउंस, ठीक है। 9700 रुपये का आपको हार्ड एरिया अलाउंस मिलेगा। ये हो जाएगा टोटल 50280 रुपीज़, ठीक है। और इसमें भी मैंने नॉर्मली गाँव का ही लिया है, ठीक है, गाँव का ही चला लिया है। अगर मान के चलो अगर कोई सिटी वाला बंदा है, दिल्ली में रह रहा है, अगर सिटी वाला बंदा है, वो अगर हार्ड एरिया में पोस्टिंग होता है, ठीक है, तो उसको तो इतना सैलरी मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें और 2000 रुपये प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो सिटी वाला रह रहा है, ठीक है। 2000-3000 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका लगभग बन जाएगा 53,280 रुपीज़ अगर आप सिटी में रह रहे हो, आपकी फैमिली सिटी में रह रही है तब। वरना अगर सबसे नॉर्मल में रह रहे हो तो आपको तो ये मिलना ही मिलना है गाइस, ठीक है। फिर आ जाता है मेन, सबसे बड़ा मेन गेम है इसका, ठीक है, रिस्क एरिया का। इसका है आपको जो 37592 रुपीज़ आपका तो बन ही रहा है, फिर ये बन रहा है 2988 रुपीज़ भी आपका बन रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है सबसे बड़ा मोस्ट बड़ा अमाउंट आ जाता है 17,900 रुपये, ठीक है। 17,900 रुपये जुड़ जाने से क्या होता है यहाँ पर 58480, ये आपका बढ़ भी सकता है। अगर आपका HRA, अगर आप सिटी में रह रहे हो, दिल्ली सिटी में रह रहे हो, तो आपका ये HRA बढ़ के 61,000 रुपीज़ आपको मिलेगा इन हैंड, ठीक है। अब जैसे कि ये मान के चलो ये नॉर्मल एरिया का निकल गया। अगर इसमें से आप अगर नॉर्मल एरिया का ये है, ठीक है, नॉर्मल का ये है। अगर थोड़ा सा अगर सेकेंड सिटी में रह रहे हो तो 52,280 रुपीज़, और हाई सिटी में रह रहे हो तो 53,280 रुपीज़, ठीक है। ये XY सिटी नहीं, सॉरी, ये है जेड, नहीं, ये वाला है जेड सिटी, ठीक है। ये है जेड सिटी, ठीक है। ये है एक्स, सॉरी, ये है XY
जेड सिटी, ठीक है। अगर वाई सिटी में जैसे बड़ा सिटी है तो आपका मिल जाएगा 53,280 रुपीज़। अब वैसे ही इसका है 60,480 रुपीज़, 62,480 रुपीज़। अगर कोई दिल्ली मेट्रो वाले सिटी में कोई रह रहा है तो उसको मिलेगा 62,480 रुपीज़। फिर नॉर्मल एरिया में रह रहा है तो 58,480 रुपीज़, ठीक है। ये आपका हो गया, आपका पूरा क्लियर हो गया गाइस, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मैंने पूरा आपको बेसिकली समझा है। आई होप आप समझ गए होगे। मुझे पास पेपर पेन नहीं था तो मुझे इसमें ही समझाना पड़ा गाइस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइस, थैंक यू। तो गाइस आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया होगा और समझ गए होंगे कि आफ्टर ट्रेनिंग आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये एज ए बीएसएफ का सैलरी था, बट आपको ज्यादातर मतलब 99% बराबर ही मिलेगा, जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और आसाम राइफल। ये पांचों फोर्स में ना क्या होता है, कॉमनली आपको ज्यादातर एरिया में 9,700 रुपया अलाउंस रहता ही रहता है, ठीक है। अगर और ज्यादा अलग एरिया में पड़ गया तो आपका 17,900 रुपया आपको अलाउंस रहेगा, या फिर 9,700 रुपया तो ज्यादातर रहना ही रहना है। बट अगर कोई ज्यादा पीस एरिया में जैसे कि सेफ एरिया में अगर पोस्टेड हो जाता है, आई थिंक उसको 9,700 रुपये भी अलाउंस नहीं रहेगा गाइस, ठीक है। बट मान के चलो आप 90% अलाउंस लो गई, तो अगर आपको हिसाब करना है आफ्टर ट्रेनिंग आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ये सीधी सी सिंपल सी बात में जाता हूँ। अभी आपका 21,700 बेसिक है, अगले साल आपका हो जाएगा लगभग 22,400 रुपये, और डीए जो मैं एप्रोमेक्स बढ़ेगा बोल रहा हूँ 6%, तो अभी है 42%, तो मान के चलो 48% मान के चलो, 48% निकाल लेना 22,400 का, ठीक है। उन दोनों को प्लस करना, प्लस करने के बाद उसमें से 10% माइनस कर देना, आपका जो एनपीएस कटेगा, ठीक है। तो फिर जो वो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट को आप दिमाग में रखना। उसके बाद जो एचआरए, टीपीडी जितने मैंने अलाउंस साइड में बताया आपका आफ्टर पोस्टिंग, तो वो सारे के सारे अलाउंस आपको बराबर मिलेंगे, ठीक है। उस अलाउंस को आप उसमें जोड़ लेना, जोड़ने के बाद जितना टोटल होता है फिर आपका वहां पर डिडक्शन, जो छोटा मोटा डिडक्शन था लगभग 771 रुपया को डिडक्शन था, वो डिडक्शन होने के बाद आपको इन हैंड सैलरी लगभग 49,000 रुपीज आएगी। तो मान के चलो गाइस कि आप ट्रेनिंग टाइम में आपको सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी ट्रेनिंग टाइम में लगभग आपको 32 to 34,000 मिलेगी, ठीक है। आफ्टर पोस्टिंग जाते ही आपको देखो 34 से लेकर डायरेक्ट 49 चले जा रहे हो, ठीक है। तो सब कमाल है, सैलरी बढ़ने का सबका सब मेन कमाल हो जाता है अलाउंस के ऊपर, ठीक है। आपका अगर अलाउंस मिल गया 9,700 रुपये, देखो 9,700 रुपये आपको सुनने में कम लग रहा होगा, लेकिन वो 10,000 रुपये के आसपास है। अगर उसमें 300 रुपये डाल दो ना तो वो 10,000 हो जाता है, ठीक है गाइस। 9,700 छोटा अमाउंट लगता है, बट उसमें 300 रुपये डालो और 10,000 बना लोगे ना तो आपको लगता है यार बड़ा अमाउंट है यार 10,000। आपको लगभग देखो जैसे कि आपको ट्रेनिंग टाइम में 32 मिल रहा है, 10,000 मिला लो तो 42 में चला गया, और क्या। उसके बाद छोटे मोटे जो अलाउंस हो गए वो मिलके आपका बन जाता है 49,000। तो इतनी सैलरी की फिक्र मत करो। जो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो पीस एरिया में रहेगा, जहाँ थोड़ा भी हार्ड अलाउंस नहीं होगा, रिस्क अलाउंस नहीं होगा, तो उसको अप्रोक्स आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है, आफ्टर ट्रेनिंग उसको लगभग 35 या 37, 38 के अंदर उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है। बट जो थोड़ा हार्ड एरिया में चला गया तो अभी देख सकते हो हार्ड एरिया वाला, ये नॉर्मल हार्ड एरिया वाला, ठीक है। नॉर्मल हार्ड एरिया में आपको लगभग चला जाता है 49,000, ठीक है। और अगर पूरा जो हार्ड एरिया रहता है, जो कि रहता है 17,900 रुपये, अगर उसमें चले जाते हो तो इसमें और जोड़ लो, इसमें लगभग और 7-8 हज़ार रुपये जोड़ लो, तो 49 + 8,000 57,000 रुपीज़ आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगा आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। तो बात एक नोट कर लेना, पीस एरिया में रहोगे तो कम सैलरी हो जाएगी, थोड़ा हार्ड एरिया में रहोगे तो थोड़ा और ज़्यादा सैलरी मिलेगी, पूरा हार्ड एरिया में रहोगे तो और ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो यही सिस्टम है। जब बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ट्रेनिंग में तुम इतना सैलरी पा रहे थे, आफ्टर ट्रेनिंग अभी इतना कम कैसे हो गया है। तो भाई सभी सैलरी का ना, सैलरी का सिस्टम रहता है जो कि आपके एरिया के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। आप रहोगे दिल्ली जैसे सिटी में तो आपका सैलरी कम हो जाएगा गाइस, ठीक है। वहाँ पर जो टीपीटी है या फिर एचआर है वो थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, बट रिस्क अलाउंस कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप जम्मू चले जाते हो, जम्मू में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको 9,700 रुपये अलाउंस मिलता है, और एक जगह में बहुत सारी ऐसी भी जगह है जहाँ पर आपको 17,900 रुपये आपको अलाउंस मिलता है। तो मान के चलो अब कितना होता है, देखो उतना अगर हो गया तो 49 या फिर 58 या फिर 38, ठीक है। तो सिंपल से मान के चलो कि आफ्टर ट्रेनिंग आपको सैलरी कितनी मिलेगी, 34 to 38 नॉर्मल एरिया में। अगर रिस्क एरिया में चले जाते हो तो 48 to 51, 52 के अंदर, ठीक है, नेट हाथ में आएगा। और अगर ज़्यादा हार्ड वाले एरिया में जाते हो तो 58 to 60, ठीक है। तो ये तीन ही वेरिएंट रहते हैं जो कि आपको सैलरी मिलता है गाइस, ठीक है। और जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट कर देना। आई होप कि आप इस वीडियो से समझ गए हो कि सैलरी कैसे बढ़ती है और कितना बढ़ता है। बट इसके बारे में मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आए कि यार सैलरी कैसे बढ़ती है, ठीक है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइस। मैं अभी एक वीडियो बना देता हूँ कि आपका सैलरी कैसे बढ़ता है और हर साल आपका कितना कितना सैलरी बढ़ता है गाइस, ठीक है। क्या क्या चीज़ बढ़ता है, क्या क्या चीज़ नहीं बढ़ता, क्या एक साथ बढ़ता है और क्या बार बार बढ़ता है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो गाइस चलो फटाफट मैं आपको समझाता हूँ गाइस, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।